अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे पंचायती राज इन जे.एंड.के। आज वहीं से आगे जहां हमने कल छोड़ा है। तो बच्चों, 73rd अमेंडमेंट एंड पंचायती राज इन जे.एंड.के हम आज पढ़ेंगे। 73rd अमेंडमेंट जो हुई है और पंचायती राज इन जे.एंड.के में उसके बारे में। The 73rd Amendment of Constitution of India provided three-tier पंचायती राज at village level, block and district level। हमने पहले ही पढ़ा है कि जब अमेंडमेंट हुई तो तब क्या किया गया, 3 टायर पंचायती राज को लागू किया गया। 3 टायर सिस्टम यानी पहले विलेज, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। जैसे हमने पढ़ा हल्का पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग। और हमने ये भी पढ़ा कि इनमें सबसे पहले जो हल्का पंचायत हैं उनमें 7 से 11 पंच या वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स के मेंबर होते हैं और एक सरपंच होता है। ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसिल होती है जो जिसका एक चेयरमैन होता है और जिसको सरपंचेस और पंचेस चुनते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में एंड डेवलपमेंट में बोर्ड का चेयरमैन होता है जिसको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। तो यही 3 टायर सिस्टम ताकि विलेज जो पिछड़े इलाके हैं, विलेज के जो उस ब्लॉक के पिछड़े इलाके हैं, विलेज की बात ब्लॉक तक, ब्लॉक की डिस्ट्रिक्ट तक, और इन तीनों में यानी आपस में तालमेल यानी विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट का, ताकि कोई भी मुद्दा, कोई भी मसला हो जल्द से जल्द आला हुकाम तक पहुंच सके और उसका हल हो सके। At this significantly unshared the prospect for meaningful role of population at grassroots level in the development of rural India। ये 3 टायर सिस्टम की इसलिए बनाया गया ताकि आम आदमी तक पहुंचा जा सके। जो मुश्किलात हैं जिनका अजाला करना है उसकी रूट तक पहुंचा जा सके, ताकि एक जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें तामीर और तरक्की का काम हो सके, उनकी ग्रोथ हो सके। Hence, future economic growth with wide political participation of rural India was associated with the successful functioning of पंचायती राज। ये जो पंचायती राज है बच्चों, इसी के ज़रिए जो इकनॉमिक ग्रोथ है जो पिछड़े इलाकों की, और उनका रोल जो पिछड़े इलाके के लोग हैं उनका रोल डेमोक्रेसी में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन हो, जो कि आम तौर पर नहीं हो पा रही थी। अब जब पंचायतें बन गई, पंचायतें हर वार्ड का अपना मेंबर है, हर वार्ड का अपना पंच है, हर हल्का का एक सरपंच है और वो अपनी बात सरपंच तक रखते हैं, सरपंच आगे लेके जाता है और इसी तरह ये सिस्टम सर्कुलेट होता जाता है, यानी एक टायर सिस्टम बन जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक सबकी क्या हो जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। It directly empowers rural population through Gram Sabha to make discussions on the annual statement of accounts, administration reports and selection of beneficiaries of anti-poverty programs। अब हर साल क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा किस लिए होती है? ग्राम सभा में इसलिए डिस्कशंस होती हैं, वहाँ मेंबर, सरपंच, बीडीसी का चेयरमैन वगैरह डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं और ये ग्राम सभा होती है। तो इस ग्राम सभा में कौन सी स्कीमें आई, उनसे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, लोगों ने कैसे फ़ायदा उठाया, या वो मुफीद साबित हुई, मावन साबित हुई लोगों की पॉवर्टी को दूर करने में, लोगों की मुश्किलात को दूर करने में, या नहीं हुई। तो ये प्रोग्राम्स बेनिफिशरीज हैं या नहीं हैं, और इसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वेल्स, पॉन्ड्स, वाटर रिसोर्सेज, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। इसमें क्या होता है
इसमें ये होता है ग्राम सभा में, ये भी देखा जाता है कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं बल्कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, सेहत के लिए जो अच्छा पानी हो, पीने के लिहाज से जो अच्छा पानी हो वो हर एक तक पहुंचता है नहीं। रोड्स, पब्लिक रोड्स, वेल्स, पॉन्ड्स, वाटर रिसोर्सेज, डिस्पेंसरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, ये सब की हालत कैसी है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, या इन प्रोग्राम से इनको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं, या इन प्रोग्राम के अलावा कोई और प्रोग्राम लॉन्च करने की ज़रूरत है, या इनकी मेंटेनेंस के लिए कुछ और फंड्स की ज़रूरत है, या किसी नए इलाके में ये चीज़ें नहीं हैं। तो इन पर पूरी डिस्कशन होती है और फिर एक पूरा जो प्रोग्राम है वो फ्रेम किया जाता है कि क्या क्या ज़रूरियात हैं, किससे क्या फ़ायदा हुआ, किससे क्या नहीं हुआ। इट आल्सो एम्पावर्स पंचायत टू अंडरटेक डेवलपमेंट फंक्शंस लाइक माइनर इरीगेशन स्कीम्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड पॉवर्टी एलिवेशंस प्रोग्राम। तो इसमें क्या और भी देखा जाता है, जो पंचायत को ये एम्पावर्स करता है कैसे के लिए कि भाई वो जो छोटे छोटे काम हैं गांव के या उस मोहल्ला के, उस वार्ड के या उस इलाके के, उनको देखे। जैसे क्या होता है कि इरिगेशंस के लिए नहरें चाहिए होती हैं, छोटी छोटी नहरें जो अक्सर हुकूमत तक नहीं पहुंच पाते, जिनके स्कीम्स में, हुकूमत की स्कीम्स में अक्सर नहीं होती। ये पंचायत ही तय करती है कि इस साल हम फ़लाने फ़ंड से फ़लाना काम करेंगे, फ़लानी इरिगेशन कैनाल का काम करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन किस किस इलाके में नहीं है वहाँ करनी है, या कुछ छोटी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो डालनी है उसके लिए, या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं उनको लॉन्च करना है। तो ये सब 37 अमेंडमेंट ऑफ पंचायती राज एंड जे.एंड.के में पूरी तरह से दिखाए गए हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम इसी लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।